अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समाहा है और हमने लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज यूट्यूब पे शुरू की थी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जैम्प सर्वर हमने डाउनलोड किया, जिसकी मदद से पीएचपी हमारा बैकएंड जो वर्क करता है। ठीक है, पीएचपी से हमने शुरू किया। पीएचपी एक बैकएंड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिससे जो के बगैर नहीं चल सकती। तो हमने सबसे पहले सर्वर डाउनलोड किया, जैम्प हमने सर्वर डाउनलोड किया है। तो अब देखते हैं हम आगे इसको। पीएचपी से हम स्टार्ट करते हैं और पीएचपी का इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि पीएचपी क्या चीज़ है, पीएचपी कौन सी लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा सुना होगा कि पीएचपी कर लो आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि पीएचपी होता क्या है। पीएचपी स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज। ठीक है, ये पर्सनल होम पेज के मतलब स्टैंड करती है, लेकिन अब इसको कहा जाता है कि पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका नाम अब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पीएचपी को किसने बनाया है और मतलब किसने पीएचपी को बनाया है और ये क्या चीज़ है। पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आपके दिल में आता होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बगैर कंपाइल हुए ही आपको मतलब कि आपका आउटपुट शो करवा देगी। लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, लाइक हम एग्जांपल ले तो सी प्लस प्लस है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद वो रन होती है। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करा है रस्मस लैडफोर्ड ने। और इसका मतलब ये एक स्क्रिप्ट साइड लैंग्वेज है और इसकी स्क्रिप्ट कहाँ पे होती है, सर्वर पे। सर्वर कहाँ पे ओपन होता है, सर्वर होता है क्रोम पे ओपन होता है। ठीक है, ब्राउजर पे ओपन होता है। क्रोम सर्वर ले सकते हैं हम, कोई भी सर्वर ले सकते हैं और कोई भी हम ब्राउजर ले सकते हैं, लाइक एज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं इसकी ना पीएचपी का करंट वर्जन 8.1 हम यूज कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो पीएचपी की फाइल में क्या क्या चीज़ें होती है। पीएचपी की फाइल में हम कुछ कोई भी चीज़ हम 3 से 4 लैंग्वेज हम पीएचपी की फाइल में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंटेन पीएचपी फाइल टेक्स्ट भी कंटेन करती है, एचटीएमएल भी कंटेन करती है, सीएसएस भी कंटेन करती है। ठीक है, तो पीएचपी की फाइल को ना हम लोग एक्सटेंशन जो पीएचपी की एक्सटेंशन से हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये लूजली टाइप लैंग्वेज होती है। लूजली टाइप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, लाइक ऐसे एरर कम आते हैं। एरर कम मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ एरर कम होते हैं। लाइक हम सी प्लस प्लस ये टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हम सेमी कोलन कोलन इसमें भी मतलब कि ज़रा भी मिस्टेक नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें हम अगर डबल डबल कोट ना डालें वगैरह, मतलब ये बर्दाश्त कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया पीएचपी का। हम आगे पीएचपी को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पीएच को इको कैसे करवाते हैं, डिक्लेयर करने के कौन कौन से रूल हैं। लाइक वेरिएबल हम जहाँ सी प्लस में पढ़ा वेरिएबल। ठीक है, उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन ज़रा ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसको क्या होता है। पीएचपी ना एक वेरिएबल लगा लो, एक बॉक्स है। ठीक है, उसमें ना एक बॉक्स का वेरिएबल जो से हम डिक्लेयर करते हैं, इस बॉक्स का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, और उसमें वैल्यूज हम स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स को ना हम कहीं भी शो कर सकते हैं, मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ी है इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वैल्यू का जो बॉक्स में है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे देखते हैं कि वेरिएबल कैन बी यूज टू होल्ड वैल्यू और एक्सप्रेशन। सेम वही चीज़ कि यह क्या होल्ड करता है, ये वैल्यू और एक्सप्रेशन होल्ड करता है। ठीक है, वेरिएबल इन पीएचपी स्टार्ट विद डॉलर साइन। ठीक है, पीएचपी के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल को हम डॉलर साइन से मतलब के लिखते हैं। इसका डॉलर साइन इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसमें डाटा टाइप नहीं यूज होती। इसमें डाटा टाइप इसलिए यूज नहीं होती क्योंकि ये खुद ब खुद एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये खुद ब खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए, इंट आ रहा है, ये करैक्टर आ रही है, स्ट्रिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, खुद ही कर लेता है। इसका वेरिएबल का एक रूल ये भी है कि इट मस्ट कंटेन बी ए लेटर और अंडरस्कोर।
क्या होना चाहिए इसमें, लेटर अंडरस्कोर, मतलब कंटेन, मस्ट कंटेन अंडरस्कोर और लेटर, ठीक है। इट कंटेन स्मॉल अल्फाबेट्स, मतलब कि ये ए टू जी हम स्मॉल अल्फाबेट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कंटेन में एनी कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स, ठीक है। ए टू जी हम कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हैं, हम कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं 0 to 9 तक इसमें। लेकिन यह है कि ये स्टार्ट डिजिट से नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार्ट डिजिट से नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा लेटर और अंडरस्कोर से। तो ये चीज है इसकी एक। तो इसका ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसलिए इसका कहा जाता है कि ना, अगर इसके वेरिएबल को हमने कैपिटल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में अगर हमने करवा दिया है ना, डिक्लेयर करवा दिया है या स्मॉल लेटर में करवा दिया, फिर ये उसको चेंज नहीं करेगा। फिर हमने जब भी इसको एक्सेस करना है ना, तो फिर इसको स्मॉल लेटर में हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम रूल्स देख लेते हैं, मतलब कि कैस किस तरह के इसके नाम हो सकते हैं, वो देख लेते हैं हम। लाइक, ठीक है, ये डॉलर साइन अंडरस्कोर नेम के हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अंडरस्कोर और नेम मतलब कैप लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा वैलिड है, ये हम कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। हम हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम कैपिटल लेटर अंडरस्कोर और डिजिट्स। डिजिट्स हम दरमियान में यूज करते हैं, पहले हम डिजिट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सेम हमने वही काम किया हुआ है, हमने दरमियान में लेटर अंडरस्कोर फिर हमने लेटर्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे वैलिड हो गए येलो वाले, ठीक है। ये रेड वाले ना इनवैलिड, हम इनवैलिड देख लेंगे कि इनवैलिड की एग्जांपल क्या हो सकती है। तो ये डॉलर साइन नेम 9 नेम, ठीक है। ये अब कैपिट जब ये अब डिजिट्स आ गया है पहले, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया गलत, ठीक है। डिजिट्स तो हम पहले ले ही नहीं सकते। और अब आ गया है डॉट, डॉट भी हम पहले नहीं ले सकते। और अब स्पेशल लेटर्स, लाइक ये अब हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, स्पेशल लेटर्स में हम एंड नहीं यूज कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये इसके पीएचपी के वेरिएबल्स के कुछ डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। तो ये है चीज। अब हमारे पास एक नया आ गया है, इको, इको कंस्ट्रक्ट इन पीएचपी, ठीक है। सब कहते हैं कि ना इको ना फंक्शन है पीएचपी का, डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। इट इज अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, ये सिंटैक्स है, ठीक है। विच मीन्स इट इज अ बिल्ट इन पार्ट ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, ठीक है। ये पीएचपी को बनाने मतलब पार्ट है इसका, ठीक है। इट इज नॉट अ कोलेबल फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इको कहते हैं ना, इको फंक्शन, ये नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये बिल्ट इन पार्ट ऑफ पीएचपी है, ठीक है। इन पीएचपी इको इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इको है ना, जो वो एक ना मतलब के स्टेटमेंट जैसे सी आउट नहीं यूज करते वैसे है, ये आउटपुट डाटा का देता है हमें स्क्रीन के ऊपर। It does not return any value. It does not require parentheses around its arguments. जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम लूप में यूज करते हैं पैरेंथेसिस, इसमें कोई पैरेंथेसिस हमने यूज नहीं करनी, इसमें हमने वैल्यू रिटर्न नहीं हमें होगी। इफ वी वांट टू शो और प्रिंट एज इट इज स्टेटमेंट, वी जस्ट यूज इको सिंटैक्स लाइक दिस, ठीक है। अगर हमें एज इट इज शो करवाना, जैसे वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिया, इसको शो करवाने का मेथड हो रहा है एज इट इज स्टेटमेंट, जैसे कि हमने किसी की वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसका मेथड और है, ठीक है। वो मेथड ये है कि सिर्फ हमने इको लगा के हमने डबल कोमा डबल कोट लगा देना, हमने उसके हमने हमने जो भी हमने शो करवाना है ना वो हमने लिख देना, ठीक है। इफ वी वांट टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यू वी नॉट यूज डबल कोट, वो यूज दिस सिंटैक्स, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक, यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होगा, ठीक है। अब हमने सिर्फ उसको ना
नहीं नहीं, यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है, ठीक है, नीचे से। ठीक है, ये हमने वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया है। अब उसको हमने इको करवाने का क्या मेथड है उसका, सिर्फ हमने लिख देना है इको $एक्स, ठीक है। तो अब हम इसको विजुअल स्टूडियो पे करके देखते हैं कैसा वर्क करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने PHP की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हमने टैग लिख लिया है PHP का, ठीक है। अब हमने सिंपल वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर कराना, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करवा दिया है। उसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है मेरा समाहा के नाम से, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इको नहीं करवाएंगे ना, तो ये शो नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए इको वेरिएबल का हमने मतलब करना है, वेरिएबल को इको करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे इको, कोई डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ हमने क्या लिख देना है, हमने वेरिएबल का नाम लिख देना, ठीक है। अंडर $नेम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इतना हम करके देखते हैं इसको कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारा, हम जाते हैं, हमने जैप ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपाची और MySQL को हमने किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल जाते हैं लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट यहाँ पे पहले से वैल्यू खुली हुई है, यहाँ पे हम उसको रिमूव कर देते हैं। फाइनल टर्म का हमारा सिलेबस है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इको का एक पेज बनाया हुआ है, जैसे कि मैं बताया था कि PHP को फाइल को ना सेव करने के लिए हमें एक्सटेंशन कौन सा यूज करना पड़ता है, वो .php यूज करना पड़ता है। तो इको की फाइल हमने बनाई हुई है, ये देखिए। सिंपल हमने क्या किया है, वैल्यू डिक्लेयर करवा दी है, वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या, उनको इको कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की क्या हो सकता है इसमें मजीद। तो हमने यहाँ पे सिंपल ये काम किया। अब देखते हैं कि इसको ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो मैंने बोला था ना कि दो इसके तरीके हैं, ठीक है। एक वेरिएबल को इको करवाना है और एक एज इट स्टेटमेंट है ना, वो हम इको करवाते हैं। तो वो क्या हो सकता है, वो हम देखते हैं कि ये मैंने स्टेटमेंट इको करवा दी है, डबल डबल कोट में हम करेंगे, ठीक है इसको। क्योंकि वेरिएबल एज इट इज हम लिख देंगे, लेकिन इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हम यहाँ पे इसको करवा देते हैं, देखिए ये आ गया महाशीर सोप। अब ये कुछ नीट नहीं लग रहा, ठीक है। इसको हम नीट बनाने के लिए ना, हम इसको करते हैं, ठीक है। ये इको बी आर का मतलब ब्रेक, मतलब कि लाइन हमें इजीली नजर, हम इजीनेस के लिए हम ये ब्रेक यूज करते हैं कि दोनों सेम लाइन में मिक्स ना हो, ठीक है। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं कि ये अब ये आ गया महाशीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये हमारा इको हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डिक्लेयर, हमने PHP की इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने PHP को डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया PHP में। यहाँ पे हमने इको का स्टेटमेंट यूज कर दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।